एक जुल्हा सूत काटने के लिए रुई लेकर जा रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुल्हा घबराया, अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर फुर। और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ी मार पक्षी पकड़ रहा था। तो जुल्हे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उसके उड़ गए। चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। वह जुल्हे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा कहना कि पकड़ो पकड़ो। तो जुल्हा जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, रटता गया। तो रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुल्हे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि जुल्हा अकेला ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, तुम यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? अरे तुम्हें कहना चाहिए, इसको रखो, ढेरों लाओ, समझे? तो जुल्हा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो और ढेरों लाओ। तो जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहाँ पर गांव वाले शवों को जला रहे थे। उधर उस गांव में हैजा फैला हुआ था। तो लोगों ने जुल्हे को कहते हुए सुना, इसको रखो और ढेरों लाओ। तब उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो? तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। जुल्हा शर्म से पानी पानी हो गया। तो वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। तो बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर सारे बाराती जुल्हे को पीटने के लिए तैयार हो गए। तो बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी। तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुल्हा यही रटता हुआ अपने रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुल्हा थक भी गया था, वह वहाँ सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुल्हा हड़बड़ाकर उठा। उसने अपनी आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुल्हे के मुंह से निकला, भाग्य हो तो ऐसा सुख मिले। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि कहानी कैसी थी। अच्छी हो तब भी कमेंट करें और अच्छी नहीं लगी है कहानी तब भी कमेंट करें।